रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत और मन्नत दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं। विक्रांत मन्नत को किस करता है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां हम मन्नत और धैर्य को सलूजा मेंशन के बाहर देखते हैं। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, मैं अंदर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं है ना माँ को नहीं देखना चाहता, और पता नहीं वो भी मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मैं किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। वो कुछ बोलेंगी, मैं कुछ बोलूँगा, और मुश्किल से हमें पैसे मिले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बर्बाद हो। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, आप ठीक बोल रहे हैं। इतने सालों बाद विशाखा जी आपको देखेंगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके वापस आ जाती हूँ। मन्नत जाने लगती है, तभी धैर्य मन्नत को रोक लेता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी सॉरी। मन्नत बोलती है कि मैं आपको समझती हूँ, प्लीज़ सॉरी मत बोलिए। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर यासिका सबका अटेंशन अपनी तरफ करती है। वो बोलती है कि आज कितनी प्यारी शाम है, और होगी भी क्यों नहीं, आज का दिन ही इतना प्यारा है। आज की शाम को है ना बहुत ही ज़्यादा खास बनाने के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है अपने प्यार के लिए। मल्ला विशाखा को बोलती है पता नहीं अभी क्या नया ड्रामा करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं याशिका डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो विक्रांत के पास आती है। इसके बाद वो विक्रांत के साथ मिलकर डांस करती है। विशाखा और मल्ला को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहीं पर हम मन्नत को देखते हैं जो सलूजा मेंशन के अंदर आ जाती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो एजेंट से बात करती है। वो उसको बोलती है कि कितना टाइम लगेगा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अर्जेंट है। एजेंट बताता है कि मैम 1 घंटा तो और लगेगा। ऐश्वर्या बोलती है ठीक है। ऐश्वर्या के जस्ट पीछे मन्नत होती है, लेकिन मन्नत ऐश्वर्या का चेहरा नहीं देख पाती। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम विशाखा और मल्लिका को देखते हैं। वो दोनों रितु के पास आ जाती है। वो उसको बोलती है कि सॉरी, क्या है ना, पीछे हम लोग गेस्ट के पास चले गए थे, आप कुछ बातें बता रही थी, आप अपनी साड़ी की बात चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। मल्ला बोलती है कि हाँ आप ठीक बोल रही हो। विशाखा बोलती है कि आपकी साड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है, आपने कहाँ से ली है। रितु बोलती है कि क्या महंगा क्या सस्ता, जो पसंद आता है वही ले लेते हैं। आप जानती होंगी मनीष मल्होत्रा को, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस डिजाइनर है, उसी ने मेरे लिए साड़ी डिजाइन की। विशाखा उस साड़ी का पल्लू लेती है और बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, सच में बहुत अच्छी है। मल्ला बोलती है कि विशा आंटी आपको है ना टचअप की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलो। विशाखा बोलती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। मल्ला बोलती है कि मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मल्ला विशाखा को वहाँ से ले जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो अंदर की तरफ आती है। वो देखती है कि याशिका और विक्रांत दोनों साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। मन्नत के पास में ही ऐश्वर्या होती है, लेकिन ऐश्वर्या और मन्नत दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। इधर हम मल्लिका को देखते हैं। वो भी वहीं पर होती है। मल्लिका तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। उसको ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि विक्रांत और याशिका दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं। यहीं पर सब लोग विक्रांत और याशिका के लिए ताली बजाते हैं। तभी विक्रांत यहाँ पर मन्नत को देख लेता है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उनको उनके पुराने दिन याद आते हैं। मन्नत तोड़कर विक्रांत के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। दोनों साथ बहुत खुश होते हैं, डांस करते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ख्यालों में होता है। वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। मन्नत सोच रही होती है कि मैं जल्दी से पेपर साइन करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। याशिका विक्रांत के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि विक्रांत आज का दिन है ना, दो प्यार करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और मैं इस दिन को यादगार बनाना चाहती हूँ। याशिका बोलती है विक्रांत मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज करती है। मन्नत ये जब सुनती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या अभी तक विक्रांत और याशिका की शादी नहीं हुई है। इधर हम देखते हैं बाकी के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर मल्लिका, विशाखा, ऐश्वर्या ये तीनों भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर मन्नत को याद आता है, मन्नत ने विक्रांत को बोला था कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आपकी बीवी है, आपका 6 साल का बच्चा भी है। मन्नत को याद आता है कि कैसे विक्रांत याशिका का ख्याल रख रहा था, वो उसके साथ था। मैंने सोच रही होती है कि मैंने यही सोचा था कि विक्रांत और याशिका है ना, ये दोनों शादीशुदा है। मैंने उस दिन विक्रांत को बोला भी था, लेकिन विक्रांत ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मन्नत यही सोच रही होती है, अगर याशिका और विक्रांत की शादी नहीं हुई है तो युवी किसका बेटा है। मन्नत इन बातों में खोई रहती है। इधर विक्रांत इधर उधर देखता है तो वहाँ पर मन्नत को देखता है। मन्नत वहीं पर होती है। तभी ऐश्वर्या मन्नत को देख लेती है। मन्नत जैसे ही मुड़ती है तो ऐश्वर्या नीचे बैठ जाती है। मल्ला बोलती है कि मॉम क्या हो गया है। ऐश्वर्या मल्ला और विशाखा को वहाँ से ले जाती है। मल्ला बोलती है कि मॉम ये याशिका क्या कर रही है। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि उसको छोड़ो, मन्नत यहाँ पर पहुँच गई है। ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। मल्ला और विशाखा भी मन्नत को यहाँ देख लेते हैं। वो दोनों भी बहुत हैरान होते हैं। मल्ला बोलती है कि मॉम ये मन्नत यहाँ पर क्या कर रही है। मल्ला बोलती है कि मॉम ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं इसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। ऐश्वर्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसने हमारी बातें सुन ली होती ना तो अभी हम सही सलामत नहीं होते। मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, ये यहाँ से चली जाए ना, उसके बाद मुझे तुम लोग कॉल करना, हम लोग बात करते हैं हमें आगे क्या करना है। ऐश्वर्या अपने हाथ से अपना मुंह कवर करती है, वहाँ से निकल रही होती है। इधर मन्नत जैसे ही पीछे मुड़ती है तो मल्ला सामने आ जाती है ताकि मन्नत ऐश्वर्या को ना देख पाए।
मला बोलती है कि वेलकम बैक मन्नत। इधर हम धैर्य को देखते हैं, वो बाहर वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन मन्नत जी अभी तक वापस नहीं आई। कहीं विक्रांत या किसी और ने उनको कुछ कह तो नहीं दिया है ना। धैर्य सोचता है कि मैं देख कर आता हूँ। धैर्य भी अंदर की तरफ आ रहा होता है। धैर्य गेट के पास आ जाता है। वो सोचता है कि क्या पता अंदर कुछ हुआ ही ना हो। अगर मैं अंदर जाऊँगा ना तो माँ बेवजह ही कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। धैर्य गेट के पास ही खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, मन्नत जी का यहीं वेट करूँगा। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो गेट के पास आ जाती है। वो यही सोच रही होती है कि थैंक गॉड मन्नत की है ना मुझ पर नज़र नहीं पड़ी। वो जैसे ही बाहर की तरफ निकलने लगती है तो सामने धैर्य को देखती है तो वो फिर से छुप जाती है। ऐश्वर्या सोचती है कि अब ये धैर्य कहाँ से टपक पड़ा, एक बार ये घर के अंदर चला जाए, इसके बाद ही मैं घर से बाहर जाऊँगी। ऐश्वर्या सोचती है कि ये तो गार्ड बन के यहीं पर खड़ा हो गया है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जब तक मन्नत इस घर में है मुझे छुपना होगा, लेकिन जाकर छुपूंगी कहाँ। ऐश्वर्या सोचती है फिलहाल डाइनिंग एरिया है ना वो बिल्कुल सही रहेगा, मैं वहीं चली जाती हूँ, वहाँ जाकर छुप जाऊंगी, वहाँ कोई नहीं आएगा। इधर हम मल्ला को देखते हैं जो मन्नत को बोलती है कि कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, हाय हेलो कुछ तो बोल सकती हो। वैसे इन सब बातों को छोड़ो, तुम है ना बहुत ही अच्छे टाइम पर यहाँ पर आई हो, पीछे तो देखो। इधर हम याशिका को देखते हैं, वो विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यूं ही बोलता है कि बड़ी हाँ बोल दो ना। इधर बाकी के लोग भी बोलते हैं कि हाँ विक्रांत याशिका को हाँ बोल दो। इधर विक्रांत मन्नत की तरफ देखने लग जाता है। याशिका भी मन्नत को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत को क्या हुआ, इसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। वो दर्द जो मैंने महसूस किया था धैर्य और इसको साथ देखकर, क्या मन्नत भी आज उसी दर्द को महसूस कर रही है। इधर याशिका सोच रही होती है कि ओ नो मन्नत को पता नहीं चलना चाहिए था कि मैं और विक्रांत शादीशुदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो इस मन्नत की वजह से आज मेरा विक्रांत प्रपोजल को ठुकरा दे। यूवी विक्रांत और याशिका के पास आता है, उसको बोल रहा होता है कि याशिका आंटी है ना बेस्ट है मेरे बड़ी के लिए, अब ये हमेशा के लिए हमारे घर में रहेगी। यूवी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यूवी मल्ला के पास आता है, उसको बोलता है कि मीमो इनकी पिक्चर लो ना। मल्ला बोलती है कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद। यूवी बोलता है कि नहीं मीमो अभी फ़ोटो लो वरना मैं आपको वो बुलाऊंगा जो आपको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मल्ला बोलती है कि नहीं। यूवी बोलता है कि मम्मा। मल्ला यूवी को बोलती है कि नहीं तुम चुप रहो। इसके बाद मल्ला याशिका और विक्रांत को बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओ। मल्ला उन लोगों की पिक्चर क्लिक करती है। इधर मन्नत सोच रही होती है कि यूवी मल्ला का बेटा है। मन्नत यही सोचती है कि लेकिन विक्रांत ने मुझसे झूठ क्यों बोला। इधर विक्रांत सोच रहा होता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हारी गलतफहमी को दूर नहीं किया। क्या ही करता, तुम अपनी हेवी फैमिली को दिखाकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैं चुप रहा। कम से कम मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं हूँ। इधर मन्नत बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सलूजा, मैं आपके इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट मुझे डील साइन करनी थी। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपका डाइनिंग एरिया की तरफ इंतजार। मन्नत वहाँ से जा रही होती है। इधर विक्रांत सोचता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है क्या उससे मन्नत को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है। मन्नत सोचती है कि ऐश्वर्या राय सिंह सलूजा मेंशन में क्या कर रही है। यहाँ ऐश्वर्या के कपड़ों में आग लग जाती है तो वो दौड़कर फिर से हॉल के अंदर आ जाती है। यहीं पर मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है। मन्नत सोचती है मुझे विक्रांत से बात करनी चाहिए। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो काम कर लेते हैं, उस डील को साइन कर लेते हैं। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें मेरी शर्त को मानना होगा। मन्नत बोलती है कि कैसी शर्त। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें इस डील के लिए है ना दुआ को तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने देना ही होगा, साथ ही साथ तुम मेरी शादी की केटरिंग करोगी, तभी तुम्हें सारे पैसे मिलने वाले हैं। विक्रांत ये सब कुछ जानबूझ कर रहा होता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मैंने जब मन्नत को धैर्य को एक साथ देखा ना तो ये लोग कितना खुश थे अपने बच्चे के साथ। मैं चाहता हूँ कि मन्नत है ना वो भी मेरी खुशी को देखकर वही सब महसूस करे जो मैंने इन लोगों को साथ देखकर महसूस किया था। इधर हम देखते हैं मन्नत को पूरा डाउट होता है कि ये ऐश्वर्या राय सिंह ही है। मन्नत धैर्य से भी बात करती है। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश्वर्या और मल्लिका दोनों साथ मिलकर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन धैर्य वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे इनका चेहरा देखना है। धैर्य भी ऐश्वर्या का चेहरा देख लेता है। वो सोचता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा कि ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है या फिर मर गई थी। सो दोस्तों ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।